हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगे, मस्त होगे, मजे में होगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो पिछले लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.2 को जो है कंप्लीटली पढ़ लिया था। आज हम जो आगे चल रहे हैं वो हमारे पास होगी एक्सरसाइज नंबर 3.3। और 3.3 को अग्रसित होने से पहले आज मैं आपको बता दूं कि हमने जो पहले 3.2 के अंदर जो प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, वो प्रतिस्थापन विधि आज हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम उसके जस्ट आगे हमारे पास एक नई जो विधि आएगी वो आने वाली है विलोपन विधि। हम उस विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की ओर अग्रसित हो जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर है हमारा 3.3। अब 3.3 के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलोपन विधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलोपन विधि के बारे में। अब विलोपन विधि क्या होती है, जरा थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। विलोपन विधि का अर्थ यह होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी समीकरण आया करते थे, जैसे समीकरण कौन कौन से आया करते थे। मान लिया था कि हमारे पास एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 था और दूसरा समीकरण मान लिया x माइनस वाई बराबर 1 आ गया। ऐसे दो हमारे पास समीकरण आते थे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, जो अध्याय है, वो थर्ड नंबर जो है उसका नाम भी यही है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो उसमें दो चर तो नहीं है, और दो चर आएंगे तो निश्चित है कि उसमें दो समीकरण आएंगे। ये बात हमने पहले से पढ़ ली है और जान ली भी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब अगर हमारे पास विलोपन विधि को उपयोग में लेनी होती है तो हम कैसे लेंगे। तो देखो, कुछ नहीं करना है। जैसे प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे कि हम एक समीकरण को लेते थे, क्या करते थे, एक समीकरण को लेते थे, उसमें से x या y की वैल्यू निकालते थे और दूसरे समीकरण में वापस प्रतिस्थापित कर देते थे। यही काम करते थे, इसलिए वो प्रतिस्थापन कहलाते। अब इसमें विलोपन, विलोपन का मतलब होता है हटाना। विलोपन का मतलब क्या होता है? विलुप्त करना। विलुप्त यानी गायब कर देना, एक को हटा देना। तो सेम प्रोसेस यहां से हम जो ऐसी विधि पढ़ेंगे इस विलोपन विधि में, उसमें क्या करेंगे, या तो x को हटा देंगे या y को हटा देंगे, यानी एक को विलुप्त कर देंगे। अब विलुप्त करने के लिए कंडीशन क्या क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कंडीशन क्या क्या है, 3-4 कंडीशन है। पहले आज जो है अपन पूरी विलोपन विधि को ही समझेंगे, क्योंकि देखो जब विलोपन विधि करने लग गए तो विलोपन विधि हमें आना जरूरी है, ठीक है ना। अब आएगी नहीं तो हर प्रश्न के अंदर वो समस्या, सर नहीं आती, सर नहीं आती। अरे नहीं क्यों आती भाई, मुझे समझ में नहीं आता। जब आपको मैं पहले ही एक बार विधि को पूरा डिटेल में समझा देता हूँ, विधि में क्या क्या समस्या आएगी उनको समझा देता हूं, तो फिर तो कोई समस्या आने वाली नहीं। तो देखो यहां सबसे पहले हमें कैसे उसको हटाना होगा, तो मैं जरा एक आगे चल लेता हूं। जैसे मैं यहां से कोई एक समीकरण नहीं लेता, पहले एक मन से एग्जाम्पल लेता हूं और उसको समझाता हूं। जैसे मान लिया कि मेरे पास अभी जो पिछले अपन ने लिखा था x प्लस वाई बराबर 17 और x माइनस वाई बराबर 1, सॉरी 17 क्या 7, x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 1, ये दो समीकरण हमारे पास हैं। तो मान लो इसमें विलुप्त कैसे करना है। तो सबसे पहले विलुप्त करने के लिए आपको क्या करना होता है वो चीज समझिए। विलुप्त करने के लिए जैसे ये x है या y है, इन दोनों में से किसी एक को विलुप्त करना होता है। क्या करना होता है? या तो x को विलुप्त करना होता है या y को विलुप्त करना होता है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो x या y को विलुप्त करना है तो सबसे पहले आपको उनके गुणांक बराबर करने होंगे। गुणांक का मतलब समझते हो ना, जैसे यहां इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक भी 1 है, तो यानी इन दोनों के गुणांक ऑलरेडी 1-1 है, सेम है, ठीक है। अगर सेम नहीं हो तो आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। पहली कंडीशन आपको पता चल गई। तो यानी सेम कैसे किया जाता है वो भी पहले समझ लेता है, फिर आगे क्या करना है वो समझेंगे। पहले हमें बोला कि इन दोनों के गुणांक सेम करने हैं, तो गुणांक सेम कैसे हो गए। तो पहली बार जैसे ये समीकरण है, इस समीकरण में हमारे पास ऑलरेडी गुणांक बराबर है। देखो इसका गुणांक भी 1 है, इसका गुणांक भी 1 है। ऐसे कैसे? अगर मैं y की बात करूं, कोई जरूरी नहीं है आप कोई भी एक को बराबर करना है, दोनों को करने की जरूरत नहीं, x और y दोनों को नहीं करना, कोई भी एक को, जिसको आपको विलुप्त करना है। अब आपकी इच्छा है, आप किसको विलुप्त करना चाहते हैं, एक को करना चाहते हो, नहीं सॉरी x को करना चाहते हो या y को करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। वो जरूरी नहीं है कि आपको x को ही करना है या आपको y को ही करना है, जो आपको अच्छा लगे उसको कर सकते हो। और पहली चीज जिसमें डायरेक्टली होता है उसको करो। जैसे इसमें देखो यहाँ x के गुणांक भी बराबर है तो y के गुणांक भी बराबर है। गुणांक का मतलब तो समझते ही हो, इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो यानी इनके तो गुणांक ऑलरेडी बराबर है। लेकिन अगर मान लो जैसे समीकरण हमारे पास यहां देखो, इसी में प्रश्न में दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरे दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 4। इनमें देखो क्या गुणांक बराबर है? नहीं है।
अब अपन कह देंगे कि सर इनमें गुणांक बराबर ना है, ना तो x के गुणांक बराबर है और ना ही y के गुणांक बराबर है। तो अब ऐसी स्थिति में आप कैसे गुणांक बराबर करोगे? तो मैं बता रहा हूं ऐसी स्थिति में गुणांक कैसे बराबर करने होते हैं। देखो यहां x के साथ 1 है, यहां x के साथ 2 है, तो देखो इसको 2 बनाने के लिए क्या करूं, मैं 2 से गुणा कर दूं इस समीकरण को। तो देखो यहां x की बात कर रहा हूं भाई, मैं y की नहीं कर रहा हूं, x की बात कर रहा हूं। x के साथ यहां 2 है, यहां कुछ भी नहीं 1 है, तो इसको 1 को 2 से गुना करूंगा तो ये भी 2 बन जाएगा। तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा, जो ये समीकरण होगा इस समीकरण को किससे गुणा कर दूंगा, 2 से गुना कर दूंगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि यहां पे भी 2 बनाना है तो किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। मन से कुछ भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मान लो इसमें y का गुणांक बराबर करना होता तो y में इसके साथ 3 है, इसके साथ 1 है, मान लो मुझे y बराबर करना होता तो मैं क्या करता, y का 3 से गुणा कर देता। तो इस समीकरण को फिर किससे गुणा कर देता, मैं 3 से गुणा कर देता, तो ये मामला हमारा सेट हो जाता। तो फिर यहां पे भी 3 हो जाता, यहां पे भी 3 हो जाता। यहां तक समझ में आ गई मेरी बात, क्या नहीं आई? उम्मीद है सबको समझ आ रही होगी कि यहां तक समझ में आ गया। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कि सर मान लो गुणा करने से भी बराबर नहीं बने तो, जैसे एग्जांपल देखो, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आप लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलो यही नीचे ले लेता हूं, मैं यहां ले लेता हूं जैसे 2x प्लस 5y, ये मन का है भाई, आप कभी इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, हो सकता है इसकी वैल्यू नहीं भी निकले। मैंने तो ऐसे ही जो भी आगे मन में आया वो संख्याएं ले ली है, ठीक है। तो देखो 2x प्लस 5y बराबर 34 और दूसरा है हमारे पास 3x प्लस 7y बराबर 57। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? अब कहेंगे कि सर मैं x को बराबर करना चाहता हूं, इसके साथ 2 है, इसके साथ 3 है, 3 बनाना है इसको तो 2 को किसी से भी गुना करो, 3 तो बनने वाला है नहीं। हाँ ये हो सकता है 1.5 से गुना करोगे तो आप 3 बन जाएगा, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है। इतना झंझट कब करेंगे, 1.5 से कब गुना करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ऐसे गुना करना है। लेकिन आपको मैं इजी वे में बता रहा हूं कि अगर आपको देखो ज्यादा झंझट में नहीं उतरना, प्रश्नावली को समझना है, विधि को समझना, बहुत आसानी से समझना है कि हम थोड़ा सा काम करें और काम हो जाए हमारा। तो देखो यहां ऐसी स्थिति में 3 को दो को किसी से भी गुणा करूं तो 3 बनने वाला नहीं है। हाँ 1.5 से बनता है, लेकिन सामान्य संख्या से करूं तो नहीं बनने वाला। 1 2 से करूं, 2 से करूंगा तो 4 बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, दोनों को तिरछे गुणा कर दो। तिरछा गुणे का मतलब है इसको तो कर दो 2 से, यहां इसके साथ 2 है तो इस समीकरण को तो कर दो 2 से, और यहां 3 है तो इसका गुणा कर दो इसके साथ 3 से। तो देखो 3 से करोगे तो 2 को 3 से गुणा करोगे यहां पे भी 6 बन जाएगा, और 2 को 3 से गुणा करोगे तो यहां पे भी 6 बन जाएगा, तो दोनों सेम बन जाएंगे। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तीनों प्रकार के समीकरण बता दिए। पहला तो जिसके गुणांक ऑलरेडी बराबर हो, कोई टिश्यू नहीं है, जो बराबर है मामला खत्म। दूसरा ये होता है कि जब मान लो एक के साथ कुछ नहीं होता है या एक के साथ कुछ नहीं होता है और दूसरे के साथ होता है तो डायरेक्ट गुणा कर दो और उनके गुणांक बराबर कर दो, या मान लो किसी का पहाड़ है बोलने से काम हो जाता है तो कर दो। लेकिन तीसरी स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें 2 को किसी संख्या से गुणा करूं तो अपना 3 बनता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तिरछा गुणा कर दो, इस 3 का ऊपर कर दो, इस 2 का नीचे कर दो। समझ में आ गई मेरी बात? यहां तक का मामला समझ में आ गया। अब देखो मैं आगे चलता हूं कि ये चलो गुणांक तो बराबर कर देंगे, उसके आगे क्या करना होता है। तो गुणांक बराबर करने के बाद, गुणांक बराबर करने के बाद हमें देखना होता है, वो क्या देखना होता है, जैसे x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो यहां तक तो गुणांक बराबर करने आगे, गुणांक बराबर होने के बाद जैसे मान ले यहां मेरे पास गुणांक बराबर है दोनों के, तो गुणांक बराबर होने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको एक को हटाना है। जैसे मान लो इसका गुणांक बराबर है तो उस स्थिति में क्या करना है कि अगर आपको हटाना है तो क्या करो, घटा दो। अगर मान लो आपको x को हटाना है, क्या करना है, इसमें मैं x की बात कर रहा हूं, अभी x को घटाने की बात कर रहा हूं, y में देखो अलग अलग चिन्ह है इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं x की बात कर रहा हूं। अभी मेरा टारगेट है कि मैं इस x को हटाना चाहता हूं। किसको हटाना चाहता हूं? इस x को हटाना चाहता हूं। तो इस x को हटाने के लिए पहले देखो यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है। क्या प्लस और प्लस कभी घट सकते हैं? सेम सिंबल है, कभी नहीं हट सकते। तो उस स्थिति में क्या कर दो, बाकी कर दो। क्या कर दो, जब सेम सिंबल हो, दोनों जो चिन्ह है वो सेम हो जाए तो उस स्थिति में समीकरण 1 इसको दे देना, समीकरण 2 इसको दे दो और घटा दो। घटाने से क्या होगा, इस x में से देखो घटाने से क्या हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, ये x है, घटाऊंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, वो होगा कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। तो यानी यहां घटाऊंगा तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं कह देता कि इसी में कि सर मैं तो यहां कहता था कि x, मैं यहां पर y को हटाना चाहता था। किसको हटाना चाहता था? अब देखो y के अंदर क्या है, चिन्ह अलग अलग है। क्या है?
चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग चिन्ह है तो भैया घटाओगे तो ऑलरेडी ये तो वापस चेंज हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, डायरेक्ट चिन्ह अलग अलग है, पहले से अलग अलग है, दोनों को जोड़ दो। क्या कर दो, दोनों को जोड़ोगे, है जैसे जैसे रहेगा तो वाई से वाई कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो यानी कुल मिला के आपको समझना क्या है, अगर समान चिन्ह हो उस स्थिति में तो घटाना है, क्या करना है, बस इतना सा याद रखना। ऐसे समान चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं, लेकिन वो वाला नियम नहीं लागू करना है। यहां अपने को देखना है कि अगर दोनों के चिन्ह समान हो तो उस स्थिति में तो करनी है समीकरणों में बाकी, और अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग हो तो उस स्थिति में करनी है आपको जोड़। जिस समय समान चिन्ह रहे उस समय तो करना है बाकी, और जिस समय असमान चिन्ह रहे उस समय करनी है जोड़। यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में ये बात? चलो आगे। अब देखो मैं प्रश्न की ओर अग्रसित हो जाता हूं, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब देखो मैं प्रश्न की ओर चलता हूं कि प्रश्न क्या कह रहा हमें, और प्रश्न को करते हुए अपन समझ लेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहां पर एक्सरसाइज नंबर 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अपने को बोला कि निम्न जो समीकरण दे रखे हैं उनको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको खूब तरह से समझा दी है, तो आप प्रतिस्थापन विधि को जो है आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आपको केवल और केवल विलोपन विधि सिखाऊंगा, क्योंकि विलोपन विधि आपने नहीं सीखी है। ये तो समीकरण है साधारण से साधारण समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि जो 3.2 में पढ़ी अपन है उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। तो क्या है, x प्लस 1 पहला प्रश्न है हमारे पास, वो है x प्लस वाई इक्वल टू समीकरण 5, इसको दे दो समीकरण 1। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिए। सबसे पहले गुणांक बराबर करने की कोशिश करो, तो इस मैं x के गुणांक बराबर कर रहा हूं, किसके कर रहा हूं, आप y के कर सकते हो। तो x के गुणांक बराबर करोगे तो इस x के साथ 2 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको 2 से गुणा कर दो। तो मैं इस समीकरण को, पूरा समीकरण को ही किससे गुणा कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा। तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। अब 2 से गुणा करूंगा तो देखो 2 से गुणा करूंगा तो चारों तरफ होगा, गुणा होगा तो सब तरफ होगा, एक तरफ तो होगा नहीं। तो देखो गुणा करता हूं, x को 2 से गुणा करूंगा, देखो समीकरण ये है, x को 2 से गुणा करूंगा तो 2x हो जाएगा, प्लस का प्लस, y को 2 से गुणा करूंगा तो 2y हो जाएगा, बराबर का बराबर, 5 को 2 से गुणा करूंगा तो 10 हो जाएगा। इसको बना दो समीकरण नंबर 3। अब 1 से कोई लेना देना नहीं है, काटना नहीं है, मैंने तो आपको काट के ऐसे बताया है कि अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी जगह हमने कन्वर्ट करके किसको बना दिया, 3 को बना दिया। तो यानी अब इससे कोई लेना देना नहीं। अब इसको देखो, अब इन दोनों में देखो, यहां पे भी 2x है, यहां पे भी 2x है, दोनों के गुणांक समान हो गए। अब यहां पे मैंने कहा था या तो करनी होती है जोड़ या करनी होती है बाकी, गुणांक समान होते हैं जोड़ बाकी करो। तो जोड़ बाकी में मैंने बोला था ये भी 2x प्लस का है, ये भी 2x प्लस का है, तो दोनों के चिन्ह समान है, समान चिन्ह होते हैं, उस समय मैंने कहा था बाकी करो। तो कर दो, समीकरण चाहो तो 2 में से 3 घटाओ, चाहे 3 में से 2 घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समीकरण 3 माइनस 2 कर देता हूं। अब 3 में से 2 घटाऊंगा तो देखो क्या आएगा, 3 में से 2 घटाऊंगा तो मेरे पास जो बन के आएगा वो क्या आएगा, 1 मिनट, हाँ भाई, हाँ, अब देखो 3 में से 2 घटाऊंगा, 3 हमारे पास है, 2x प्लस 2y बराबर 10, तो यहां लिख दिया 2x प्लस 2y बराबर 10। और हमारे पास 2 था, वो था 2x माइनस 3y बराबर 4, तो 2x माइनस 3y बराबर 4 ये है। अब मैंने यहां पे बाकी की है, तो देखो बाकी करते टाइम ध्यान रखना है, देखो एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि जब प्लस करते हो तब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं प्लस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन माइनस सबको परिवर्तन करता है। माइनस सबको परिवर्तन करता है तो यहाँ क्या होगा, देखो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अपन ने यहाँ बाकी की, देखो समीकरण 3 में से 2 को घटाया तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये जो प्लस का 2x है वो तो बन जाएगा माइनस का। अब आपको इसको प्लस का नहीं मानोगे, आप माइनस का मानोगे, समझ में आ रही है ना। या ऐसे कैसे, यहां जो प्लस का है वो, सॉरी माइनस का है वो बन जाएगा प्लस का। अब इसको माइनस नहीं मानोगे, अब आप क्या मानोगे, इसको प्लस मानोगे।
और ये जो प्लस का 4 है वो बन जाएगा माइनस का 4। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्योंकि माइनस करोगे तो चिन्ह चेंज होगा, लेकिन प्लस में चिन्ह चेंज नहीं होता है। तो देखो यहां पर अपने क्या हो गया, तो देखो सबसे पहले ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x कट गया ना। प्लस का 2x था, एक नीचे देखो माइनस। मैंने अपने को बोला है कि यहां जो चिन्ह होता है उसको देखना, ऊपर पहले क्या था उससे कोई लेना देना नहीं। आप पहले को नहीं देखोगे, पहले को देखोगे तो गलती हो जाएगी। आपको जो चेंज किया उसके बाद वाला देखना है। तो अपन ने इसको माइनस किया, तो प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, ऊपर भले माइनस है, लेना देना नहीं है। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस समान चिन्ह जुड़ जाएंगे। तो 2y और 3y को जोड़ोगे तो 5y हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 5y बराबर, ये 10 है, ये माइनस का 4 है। अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस का है एक माइनस का है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। तो घटा दो, 10 में से 4 गए 6, तो ये हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 6/5। क्या निकल के आ जाएगी? y की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, वो निकल के आ जाएगी 6/5। तो हम देखो y की वैल्यू निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल गई। इस y की वैल्यू को अपने को क्या करना है, अब कोई भी समीकरण में ले लो, चाहे आपको जो सरल लगे उस समीकरण के अंदर रख दो। वो तरीका है अपन ने जो पहले पढ़ा था, जो आपको सरल लगता है। प्रतिस्थापन विधि में भी एक वैल्यू आने के बाद अपन क्या करते थे, दूसरी वैल्यू रखते थे। तो यहाँ y की वैल्यू आई, चाहे तो 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो। तो मैं सबसे पहले 1 में रख देता हूं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखता हूं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखूंगा तो देखो क्या होगा, x का x प्लस का प्लस, y की जगह 6/5 बराबर 5 का 5, यही होगा। सॉल्व करो, देखो पूरा x का x ये उधर जाएगा तो 5 का 5 माइनस 6/5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको लसअप लो तो 5 का 25, तो पूरे के नीचे लाने के लिए 25 माइनस 6/5, यानी कि x बराबर होगा 25 में से 6 गए तो 19/5। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 19/5। तो 19/5 और 6/5, तो यहां तक समझ में आ गया अपने को। तो ये जो वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 6/5 और 19/5, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। यानी अपना विलोपन विधि से अपन x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दे। तो प्यारे विद्यार्थी आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो देखो एक बार आपको समझना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो बोले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें आपको कोई दोहराया नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे पास। अब जो है एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, इसी विधि को एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, आप समझ लीजिए। आज हो सकता है हमारा लेक्चर थोड़ा धीरे चल रहा है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। पुनः रिपीट कर रहा हूं एक बार, ताकि आपकी गलती होने का चांस खत्म हो जाए। सबसे पहले गुणांक बराबर करो, तो पहला समीकरण दिया, दूसरा समीकरण दिया, पहले समीकरण के साथ 2 लाना था तो 2 से गुणा किया, तो 2 से गुणा किया तो यहां पे भी 2x आ गया। फिर यहां इस समीकरण से कोई लेना देना हम नहीं रखा, और 2 और 3, क्योंकि इसकी जगह अपन ने 3 नया बना दिया। तो 2 और 3, इसमें 2x था, इसमें भी 2x था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, यानी समान चिन्ह था। तो समान चिन्ह होता है, तब मैंने बताया था समान चिन्ह हो तो करनी है बाकी, और असमान चिन्ह होते हैं तो आपको करना ही है जोड़। ये चीज याद रखनी है इस विधि के लिए केवल, ठीक है। बाकी हर जगह समान चिन्ह होते हैं तो जोड़ होती है, और असमान चिन्ह होते हैं तो घटाया जाता है। लेकिन यहां पर अपने को याद रखना है कि प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि के अंदर अगर दोनों समीकरणों के चिन्ह समान हो तो फिर बाकी करनी होती। तो 2x और 2x से घटाएंगे, दोनों समान चिन्ह थे तो अपन कर ली बाकी। तो 3 में से 2 घटाया, 3 समीकरण 3 नंबर था, वो था 2x प्लस 2y बराबर 10, तो 2x प्लस 2y बराबर 10 लिख दिया। समीकरण 2 था 2x माइनस 3y बराबर 4, तो 2x माइनस 3y बराबर 4 लिख दिया। फिर मैंने आपको बताया जिस समय समीकरणों में बाकी करते हो उस समय नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का था इसको माइनस बनाया, ये माइनस का था इसको प्लस बनाया, ये जो प्लस का था इसको माइनस बनाया। फिर जो भी कट गए उनको काट दिया, प्लस का और माइनस का ये तो कट गए, ये प्लस का था ये भी प्लस का था, तो 2 और 3 5y बराबर 10 में से 4 गए तो 6, तो y ये 5 गुणे से उधर गया भाग में, तो y बराबर आ गया 6/5। y की वैल्यू 6/5 निकल के आ गई हमारे पास। y की वैल्यू को कोई भी एक समीकरण में रख दो जो आपको सिंपल सा लगता है। 3 समीकरण है, तीनों में से कोई एक में रख दो। 3 का तो मतलब हो गए
कि एक दो एक की जगह 3 बने, तो आपको इन दोनों में से किसी में रख दो। तो पहले में रख दिया, पहले में रखोगे तो पहला क्या था, x का x प्लस का प्लस, y की जगह 6/5 था तो 6/5 बराबर 5, x का x, ये प्लस का 6/5 उधर जाएगा माइनस का 6/5, पूरे के नीचे लाने के लिए गुणा करना होता है, तो 5 का 25 माइनस 6/5, तो x बराबर हो जाएगा 19/5। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। चलो अगले प्रश्न की ओर। तो देखो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखो यहां पे समीकरण को समझिए। सबसे पहले है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको दे दो समीकरण 2। अब विद्यार्थियों यहां पर देखो, यहां समझने की बात आती है, थोड़ा सा सोचने की बात आती है। ऐसे कुछ नहीं है, आप करो जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के करो तो इजी वे में हो जाएगा। देखो यहां 3 है, यहां 2 है, ऐसा समीकरण अपन ने बताया था आपको कि 2 को किसी से भी गुणा करो तो 3 बनने वाले नहीं। हाँ बनते हैं, 1.5 से गुणा करूंगा तो बन जाएगा, लेकिन पॉइंटों से गुणा करना टेढ़ा काम है, ठीक है। तो 2 को 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नहीं बनने वाला, तो y को देख लो, क्या पता y बन जाए। इसमें 2 है, इसमें 4 है, देखो 2 से 4 आराम से बन जाता है। 2 को 4 बनाना है तो आराम से बन जाएगा, 2 को 4 बनाना, 2 से गुणा कर दो, 4 बन जाएगा। तो यानी यहां 4 बन जाएगा अपना, तो y को बराबर कर देते हैं। इस बार हमारे कोई ठेका थोड़ी ले रखा है x को बराबर करना, हम y को कर देते हैं, तो y को कर देते हैं। तो ये समीकरण 2 है, इसको 2 से गुणा करूंगा तब 4 बनेगा, तो कर देते हैं समीकरण 2 को 2 से गुणा। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, अब 2 से गुणा करूंगा तो देखो क्या बनेगा, ये समीकरण ये था, 2x की जगह बन जाएगा 4x माइनस 2y की जगह बन जाएगा 4y बराबर 2 की जगह बन जाएगा 4। 2 से गुणा करूंगा तो यही होगा, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा किया 4, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब 2 का कोई लेना देना नहीं है, थोड़ी देर के लिए लेना देना नहीं है, बाद में तो वापस काम आएगा ये, ठीक है। तो यानी ये जो 2 है अब इससे लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि अब अपने को इसमें नहीं देखना, अपने को इससे देखना है। अब देखो यहां पे भी 3x, यहां 4y, देखो यहां प्लस का 4y, यहां माइनस का 4y। आगे समीकरण 1 और 3 में, अब 1 और 3 में देखो इस बार चिन्ह चेंज है, दोनों अलग अलग चिन्ह है। दोनों अलग अलग कैसे हैं, इसमें प्लस का 4y है, इसमें माइनस का 4y, क्योंकि 2 तो हमें लेना नहीं, 2 की जगह हमने नया 3 बढ़ा दिया। तो 1 और 3 की बात करें तो यहाँ 4y प्लस का है, यहाँ 4y माइनस का है, अलग अलग चिन्ह होता है। तो मैंने बोला आपको जोड़ करने का, मैं इसीलिए ये लिया कि आपको जोड़ करने का पता चल जाए कि कैसे जोड़ की जाती है। तो देखो यहां पर समीकरण अब की बार क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ दो, 1 और 3 को जोड़ोगे तो एक है 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा है 4x माइनस 4y बराबर 4। जोड़ते हो, मैंने बोला था जोड़ते वक्त कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जैसा है वैसा के वैसा रहता है। याद रखें क्या बोल रहा हूं, जोड़ते वक्त कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जैसा है वैसा के वैसा रहता है। तो देखो यहां पे कुछ चेंज नहीं होगा, ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 4y है, ये तो कट जाएगा। 3x प्लस का 4x प्लस का तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 7x बराबर 10 और 4 कितना हो जाएंगे 14। तो 7x बराबर निकल के आ गया हमारे पास 14। तो यहां से x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 14, ये 7 गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, तो यानी कि 2, तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 2। ये जो x की वैल्यू निकल के आई, ये कोई भी समीकरण में रख दो, चाहो तो 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो मैं 1 में रख देता हूं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखोगे तो देखो क्या होगा, 3 का 3 x की जगह पर लिख देंगे 2 प्लस का प्लस 4y का 4y बराबर 10 का 10। 3 और 2 को गुणा करोगे 6 प्लस 4y का 4y बराबर 10, प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 4y बराबर हो जाएगा 4। तो यहां से y की वैल्यू निकाल दो, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 और ये भी 4 भाग में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4/4 यानी कि कट जाएगा, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां तक अपने विलोपन विधि पढ़ी, वो आपको समझ में आ गई होगी कि नहीं आई।
अच्छे से समझ में आ रही है ना। तो अपन ने विलोपन विधि को दोनों मेथड पढ़ लिया, एक बार जोड़ वाला पढ़ लिया, एक बार बाकी वाला पढ़ लिया, तो यहां चीज समझ में आ गई। अब चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। एक चीज हमेशा याद रखें, आपको विधि आने लग गई तो फिर कोई माय का लाल आपको नहीं रोक सकता, और यदि आपको विधि ही नहीं आती है तो कोई माय का लाल आपको नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना। विधि सीखना जरूरी है, अगर विधि सीखे तो फिर कोई नहीं है, फिर हमारा सरल है, बहुत टॉपिक सरल हो जाएगा, पूरा एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो गया, मान लो, ये समझ लो विधि आने लग गई तो एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अगले प्रश्न की ओर अग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो पहले देखो इस समीकरण को सही ढंग से नहीं है, इसको सही ढंग से लिख देते हैं, हमें अचर पद सहित चाहिए। तो पहले देखो 3x का तो 3x लिख दो, माइनस 5y का माइनस 5y लिख दो, ये माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 4। ऐसे कैसे, इसमें भी देखो अस्त व्यस्त हो रखा है, तो 9x प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y, ये बराबर का 7 है, जैसे जैसे रह जाएगा। तो ये समीकरण संतुलित हो गए हमारे पास, यानी सही ढंग से व्यवस्थित हो गए। अब इनको समीकरण को काम में ले लेते हैं। पहला समीकरण है हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर 4 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 2y बराबर 7। अब यहां पे देखिए जरा, अब यहां पे थोड़ा समझने की बात है। क्या समझने की बात है, ये भी समीकरण तीसरा थोड़ा अलग आया है। देखो इसमें x के साथ 3 है, इसमें x के साथ 9 है, तो इस x के साथ 3 है उसको मैं 9 आराम से बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, 3 को 3 से पहाड़ा गुणा कर दूं तो 9 बन जाएगा, तो आराम से बन जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है। तो समीकरण 1 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो यहां 9 बन जाएगा, ठीक है। तो अब y तो इसमें बराबर होने वाला है नहीं, इसमें 2 है, इसमें 5 है, 2 को किसी से भी गुना करो तो 5 आने वाला नहीं है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 आते ही नहीं, तो नहीं बनने वाला। तो ये बन जाएगा, तो इस बार मैं किसको बराबर करूंगा, x को बराबर करूंगा, कर देते हैं x को बराबर। यहां पर समीकरण 2 में तो 9 है, 1 में 9 बढ़ाना है, तो समीकरण 1 को किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तो लिख दो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर। अब 3 से गुणा करोगे तो देखो क्या बनेगा, 1 को कह रहा हूं मैं, 1 को 3 से गुणा करूंगा तो 3 को 3 से गुणा किया 9x माइनस 5 को 3 से गुणा किया 15y बराबर 4 को 3 से गुणा किया 12, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब 1 का कोई लेना देना नहीं है, थोड़ी देर के लिए 1 का लेना देना इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि 1 को चेंज करके अपन ने 3 बना दिया। अब देखो यहां पे भी प्लस का 9x है, यहां पे भी प्लस का 9x है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो क्या करनी पड़ेगी, बाकी करनी पड़ेगी। मैंने बताया था ना, समान चिन्ह होता तो बाकी करो, तो दोनों में कर दो बाकी। तो समीकरण 3 में से 1 घटाओ, नहीं 2 घटाओ, या 2 में से 3 घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 में से 2 घटाऊंगा तो देखो 3 तो है 9x माइनस 15y बराबर 12, और 2 है हमारे पास 9x माइनस 2y बराबर 7। माइनस करोगे तो मैंने बोला था नीचे वाला समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, बोला था ना। तो देखो यहां पे भी करो तो ये प्लस का 9x है, अब बन जाएगा माइनस का 9x, ये माइनस का 2y है, ये बन जाएगा प्लस का 2y, ये प्लस का 7 है, बन जाएगा माइनस का 7। प्लस का 9x माइनस का 9x कट गया, ये माइनस का ये प्लस का, अब माइनस नहीं है, ध्यान रखना ये माइनस नहीं है, चिन्ह चेंज हो चुका है। तो चिन्ह चेंज हो चुका है, ये माइनस है ये प्लस है, तो अलग अलग चिन्ह घटेगा। तो 15 में से 2 गए 3, सॉरी 15 में से 2 गए 13, और 13 का y का y, तो 13y और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस था तो माइनस का 13y बराबर 12 में से 7 गए 5, तो ये 12 में से 7 गए 5, ये माइनस का 13 है, उधर जाएगा तो यहां पर क्या निकल के आया हमारे पास, माइनस 13y बराबर 5 निकल के आएगा। ये माइनस 13 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5 बट्टा माइनस 13 कहो या माइनस 5 बट्टा 13 कहो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये माइनस 5 बट्टा 13, y की वैल्यू निकल के आ गई। y का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, किसी में भी रख दो, तो y का मान समीकरण 1 सबसे इजी लग रहा है मेरे को, तो समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखूंगा तो देखो 3x का 3x माइनस का माइनस 5 का 5, y की जगह आ जाएगा माइनस 5 बट्टा 13 बराबर 4 का 4,
3x का 3x, देखो माइनस का 5 और माइनस का 5 को गुणा करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 को 5 से गुणा करूंगा तो 25/13 बराबर 4। 3x का 3x बराबर 4, ये प्लस का 25/13 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 25/13। सरल करना तो आता है ना, पूरे के नीचे लाने के लिए गुणा करना होता है, या डायरेक्टली अपन ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था इसको गुणा करके जोड़ो तो जोड़ करो, बाकी है तो बाकी कर दो। तो 13 और 4 का गुणा करोगे 52, 52 में से 25 गए तो 27, 13 और 4 का गुणा 52, इन दोनों को करना होता है गुणा, फिर यहाँ जोड़ का निशान हो तो जोड़ करो, बाकी का निशान हो तो बाकी करो। तो 13 चौक 52, 52 में से 25 गए तो 27/13। तो 3x का 3x बराबर, ये ऊपर तो बन जाएगा 27 और नीचे वाला है जैसे जैसे आ जाएगा 13। x लाना है 27/13 ऑलरेडी था, ये 3 गुणे से इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 27/13 और 3 को गुणा करोगे तो 39, तो 27/39। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे 3 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, विलोपन विधि अपन ने सही ढंग से पढ़ ली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है आप विलोपन विधि को वापस से समझोगे, ये तीनों प्रश्न आराम से आप वापस करेंगे। हो सकता है आगे के भी प्रश्न करने की कोशिश करना आप हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब हमारा समय होने वाला है पूरा। तो अपन चल रहे हैं अगली कक्षा के अंदर जो है इसको पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यही क्लास से विदा होते हैं। धन्यवाद।